हाँ, जो सासादन गुण स्थान है, सासन सम्य माने सासादन सम्यक्त्व के रूप में यहाँ कहा गया है, सासन सम्य, है ना। तो इन सासादन सम्यक्त माने दूसरे गुण स्थान में ही छंडम माने छह प्रकृतियों की विच्युत्ति हो जाती है। जो चौथे गुण स्थान में छह प्रकृतियों की 10 में से 4 निकालने के बाद जो 10वें गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में जो छह प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति कम हो गई, वो कहां हो जाएगी? हाँ, वो त्रियंच गति की अपेक्षा से सासादन गुण स्थान में ही उन छह प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति कही जाएगी, ये मतलब है। हाँ। हम्म। तो ये यहां पर नियम बताया गया है ना। इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है? हम्म। अच्छा, तो इस गाथा में अभी इतना ही नियम बताया गया है ना। कौन कौन से नियम हो गए? एक तो त्रियंच गति में यह विशेषता हो गई कि बंद योग्य प्रकृतियां 120 की जगह 117 जानना। तीर्थंकर और आहारक द्विक का बंद यहां पर नहीं होता, त्रियंच गति में ही नहीं होता, इसलिए इनको अबंध प्रकृति के रूप में कहा गया। तो 117 बंद योग प्रकृतियों का क्रम लेकर के चलना। और दूसरी विशेषता ये बताई गई कि दूसरे गुण स्थान में यानी सासादन सम्यक्त गुण स्थान में ही छह प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति हो जाएगी। जो चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति गुण स्थान में बताई थी, उनमें से 4 को छोड़ करके, जो अप्रत्यय ख्यानावरण कसाय 4 है, उनको छोड़ करके बाकी की 6 प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति त्रियंच गति में दूसरे ही गुण स्थान में लगा लेना। इस तरह से ये बंध विच्युत्ति में अंतर आया गुण स्थान की अपेक्षा से, है ना। और ये नियम यहां पर बन गया, है ना, क्योंकि त्रियंच गति में जो भी मिश्र और असंयत गुण स्थान आएगा ऊपर का, जो तीसरा और चौथा गुण स्थान, उसमें जो भी ये त्रियंच गति और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियां होती हैं, है ना, वज्र वृषभ नारा सेनन आदि, इन्हीं में होता है सब। वज्र वृषभ नारा सेनन त्रियंच गति और मनुष्य गति में, तीसरे चौथे गुण स्थान में। तो इससे भी ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं कि मना क्यों किया, क्योंकि ये तीसरे चौथे गुण स्थान में ये मनुष्य गति और त्रियंच गति संबंधी प्रकृतियों का जो वज्र वृषभ नारा सेनन वाली प्रकृतियां हैं, इनका बंध नहीं करेगा। तो ये वज्र वृषभ नारा सेनन वगैरह जब गुण स्थान पढ़ा रहे थे, उस समय पर भी कहा था कि ये देव गति की अपेक्षा से जो मनुष्य या तिर्यंश बनते हैं, वो उस भव के बंद करने के कारण से ये कही गई है। तो उसी दृष्टि को यहाँ पर भी ध्यान में रखते हुए जो तिर्यंश हैं चौथे गुण स्थान वाले, वो इन प्रकृतियों का बंद नहीं करेंगे। मतलब वज्र वृषभ नारा सेनन आदि ये प्रकृतियों का बंद कौन करेगा? तो ये देव गति की मुख्यता से ही बंद होता है। हाँ, जो मनुष्य बन सकते हैं वो कर सकते हैं। तो चौथे गुण स्थान वाले त्रियंश मनुष्य न बन करके वो देव बनेंगे, इसलिए देव गति संबंधी प्रकृतियों का बंद करेंगे, और त्रियंश और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंद उनके नहीं होगा। इसलिए दूसरे ही गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति कही गई, तीसरे चौथे गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति नहीं कही गई।
नहीं, सम्यक दर्शन अगर बाद में भी हुआ है तो सम्यक दर्शन के कारण से वो देवगति का ही जीव बनेगा ना, भोग भूमि में थोड़ी ना जाएगा। नहीं तो आयुबंध पहले हो भी जाएगा तो वह आयुबंध के साथ में सम्यक दर्शन को लेकर के वह उस गति का बंध नहीं करेगा ना, क्योंकि चौथे गुण स्थान में अगर वो है, त्रियंच अगर चौथे गुण स्थान में है तो वह चौथे गुण स्थान वाला त्रियंच फिर कैसे कहलाएगा? और वह चौथे गुण स्थान में त्रियंच होगा तो नियम से देवगति का ही बंद करेगा, है ना? है? हाँ, यानी आयु बंद होने से पहले वह कोई भी तरह का ये बंद कर सकता है, लेकिन आयु बंद होने के बाद में वह जो नियम से जाएगा तो वह जिस आयु में जाएगा उसी आयु में जाएगा, है ना? हाँ, नहीं नहीं, जो त्रियंच सम्यक दृष्टि होंगे वो नियम से, है ना, ये देवायु का ही जो है बंद करेंगे, ये समझना, है ना? हम्म। हाँ, वो होने के उपरांत भी जो है वो नियम से इस तरह का जो कोई भी जीव होगा तो वो जीव जो है त्रियंच गति में अगर कोई जीव है तो वो नियम से देवायु का ही बंद करेगा चौथे गुण स्थान में, अगर उसने चौथे गुण स्थान में बंद किया है ना? अब उसका मतलब ये नहीं है, यहां पर जो है बंद विच्युति और बंद का प्रकरण बताया जा रहा है तो वो उस संबंधी बंद नहीं करेगा, यानी हाँ, मतलब त्रियंच गति में जो तीसरा और चौथा गुण स्थान में जो त्रियंच जो होगा वो त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंद नहीं करेगा, बस इतना सा कहना है। पहले जो बांधता आया है, बांध रहा है, वो सब बांधता रहेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन इस गुण स्थान में त्रियंच गति में वह इन प्रकृतियों का बंद नहीं करेगा, है ना? तो यहाँ पर त्रियंच गति संबंधी विशेषताओं को बताने के लिए दो गाथाएं हैं, एक दूसरी गाथा और है, सामंड त्रिय पंचिन दिय पुंडग जोड़िनी सुएमेव